वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम आप लोगों के साथ फिर से एक नई रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बनाने में है आसान, खाने में है हेल्दी। नवरात्रि का व्रत चल रहा है और बहुत लोगों ने 9 दिन का भी व्रत रखा है। ऐसे में होता है कि कुछ एनर्जी से भरा नाश्ता मिल जाए जिसको खाने के बाद पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस हो, कमजोरी बिल्कुल ना लगे। बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तेल मसाले नहीं खाते हैं, तो ऐसे में होता है ना कि बिल्कुल सिंपल सा बनाएं कुछ। तो चलिए आज बना लेते हैं। यह साबूदाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा और आपको यह रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं। बहुत लोग हैं बिना व्रत के भी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि जब हम व्रत रखते हैं तभी खाएं कोई चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कप साबूदाने लिए थे जो कि मैंने इनको रात को ही धुल के अच्छे से भिगा दिया था। 2 कप साबूदाने हमने यहाँ पे लिए हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 चम्मच भर के घी। यहाँ पे घी की जगह आप जो व्रत वाला तेल है वो भी ले सकते हैं। अगर घी ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारा घी घर का है, होममेड, हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए साबूदाना हमारे बिल्कुल सॉगी नहीं हुए हैं, बिल्कुल से ये सॉफ्ट नहीं पड़ने चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी डाल के जब हम भिगा देते हैं ना, तभी हमारी रेसिपी अच्छी बन नहीं पाती है। इसलिए जब भी साबूदाने को भिगाएं तो उसे 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ के धुलने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दें। 1-2 घंटे के बाद उसको स्पून से थोड़ा सा इधर उधर कर दें, मिक्स कर दें, ऊपर नीचे कर दें, तो सारे दाने अच्छे से खिले खिले से फूल जाते हैं। और हमने साबूदाने को आपको मैश करके भी दिखाया है, बिल्कुल से सॉफ्ट है लेकिन एक दूसरे से चिपके नहीं हैं। ये देखिए घी डालने से क्या होता है, ये बिल्कुल से बिखरे बिखरे से रहते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब चलिए हमने यहाँ पे लिया है बड़े चम्मच से 1 चम्मच घी। सर्विंग स्पून है, जैसे हम लोग खाना वगैरह सर्व करते हैं ना, उसी से हमने 1 चम्मच भर के घी लिया है। तो आप व्रत वाला जो चीज़ें खाते हैं वही इस्तेमाल करिएगा। हम सारी चीज़ें व्रत वाली ही यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी व्रत हो, आप किसी भी व्रत में इस नाश्ते को खा सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 चम्मच भर के जीरा, जो कि व्रत से पहले ही हम लोग धुल के अच्छे से धूप में सुखा के रख लेते हैं। तो व्रत में फिर ये ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं कि फिर क्या करना है साफ़ सफाई से, तो वैसे भी हम लोग व्रत का सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है एक बड़े साइज का आलू, जो कि हमने कच्चा आलू लिया है, कट करके डाल दिया है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं कच्ची पीनट है हमने यहाँ पे लिया है। आप रोस्टेड पीनट अगर रखे हैं तो फिर ऊपर से इस्तेमाल करें। तो आज हम आप लोगों के साथ व्रत की 2 रेसिपी शेयर करेंगे, जैसे कि साबूदाने की खिली खिली एकदम से मोतियों जैसे चमकने वाली खिचड़ी, और साबूदाना पोहा भी बोल सकते हैं। और हम यहाँ पे बनाएंगे व्रत वाली आइसक्रीम, जो कि घर पे बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो इस तरीके से अगर आप भी बनाते हैं तो आपकी भी आइसक्रीम बिल्कुल जैसे कि हम लोग मटका आइसक्रीम जिसे बोलते हैं या मटका कुल्फ़ी बोलते हैं, सेम वही टेस्ट आपको इस आइसक्रीम में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, बने रहिएगा, आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक मिर्च भी डाल दिया है जो कि लाल पड़ गई थी। हरी मिर्च है जो लाल हो जाती है, आप यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है ताकि जो आलू हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हमें इन्हें कवर नहीं करना है, नहीं आलू अंदर से गल तो जाएंगे लेकिन ऊपर से क्रिस्प नहीं रह जाएंगे, इसलिए हमने इनको खुले में ही भून लिया है। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से गल भी गए हैं क्योंकि हमने पतले ही कट किए थे, और ये क्रिस्पी भी है ऊपर से। हमने जो साबूदाना घी मिक्स करके रखा हुआ था उसको भी डाल देते हैं। तो यह मज़ेदार रेसिपी आप बिना व्रत के भी खा सकते हैं, और ढेर सारा बारीक हरा धनिया भी डाल देते हैं। जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा से हमारा साबूदाना खिला खिला सा है। तो जब भी इसे बनाने चलें तो 10 मिनट के पहले घी लगा के रख दें। इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छे से खिले खिले से रहते हैं, इनका कलर नहीं डार्क पड़ता है, जैसे कि कलर डार्क हो जाता है घी लगाने से, ये ऐसे ही चमकते रहते हैं। इन्हें अच्छे से हम लोग भून लेंगे। थोड़ा सा और नमक डालेंगे क्योंकि हमने जो नमक डाला था वो आलू के अकॉर्डिंग ही डाला था। अब यहाँ पे और नमक डाल देंगे। तो व्रत में तो सबको पता है पिंक सॉल्ट से ना नमक ही खाया जाता है। अब यहाँ पे हमने पहले से मूंगफली को रोस्ट करके रखा हुआ था, ये भी ठंडी हो गई हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे, बस एक ही बार मिक्सी को चलाएंगे तो ये थोड़ी सी क्रश हो जाती है। आप इसको किसी भी बेलन वगैरह से भी क्रश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें बारीक इसका पाउडर नहीं चाहिए। इस तरीके से नाश्ते में हमारे क्रंचीनेस बना रहता है। ये साबूदाना पोहा आप चाय के साथ खाएं या तो ऐसे भी खा सकते हैं, और जो लोग डाइट पे चल रहे हैं वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए ले सकते हैं। इसे बिना व्रत के भी आप खा सकते हैं, और साप्ताहिक व्रत हो या तो फिर सालाना व्रत भी बहुत लोग रखते हैं, और नवरात्रि का व्रत चल ही रहा है तो आप इसका भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी खिली खिली सी साबूदाने की ये खिचड़ी बोल सकते हैं, साबूदाने का पोहा बोल सकते हैं, बन के तैयार हो गया है। सुपर टेस्टी लाजवाब यह बन के तैयार हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी भी देख लेते हैं, जो कि हमने आइसक्रीम बनाया था। तो व्रत वाली आइसक्रीम भी आप लोगों के साथ हम शेयर कर दे रहे हैं। अगर यहाँ तक आने के बाद आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमने आइसक्रीम बनाया हुआ था, तो चलिए देख लेते हैं हमने यह आइसक्रीम किस तरीके से बनाया है। ना तो हमने यहाँ पे, जैसे कि आप लोग मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग मिल्क पाउडर व्रत में नहीं खाते हैं। कस्टर्ड पाउडर भी हम लोग व्रत में नहीं खाते हैं, तो लगभग सभी लोग नहीं खाते होंगे। तो इस आइसक्रीम को हमने किस तरीके से बनाया है चलिए देख लेते हैं। मेल्ट इन माउथ, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी हुई थी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली और क्रीमी क्रीमी सी है आइसक्रीम, बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे तो मेरे पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं था, तो ऐसे ही मैंने बना लिया हुआ था। देखिए बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो चलिए देख लेते हैं हमने कैसे बनाया है। तो आप डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, मेरे पास था सूखा नारियल तो मैंने इसको इसी तरीके से ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास पानी वाला नारियल है तो उसको भी ग्रेट कर सकते हैं। मैंने इसका छिलका नहीं उतारा हुआ है, ऐसे ही इसे ग्रेट कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको नारियल नहीं पसंद है तो आप पूरी तरीके से इसे स्किप भी कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स भी ग्रेट करके ले सकते हैं, या तो चॉपर से चॉप भी कर सकते हैं। जो आपको जैसे काजू है, बादाम है, ये सारी चीज़ें पसंद हैं तो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 8 से 10 पीस काली इलायची लिया है, हरी इलायची जो काले दाने वाली होती है, तो हमने इसको लिया है। इसको भी हम कूट लेते हैं। आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले भी बताया कि व्रत की चीज़ें बना रहे हैं तो घर पर ही हम सारी चीज़ें रेडी करेंगे। जैसे कि इलायची का पाउडर नहीं डाल के हम घर पर इलायची को कूट के ही डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे हमने कुछ केसर के धागे डाल दिए हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी आइसक्रीम का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको गर्म दूध में हमने भिगा दिया है, रखेंगे अभी इसको साइड में। और चलिए हम यहाँ पे मिक्सर का बड़ा वाला जार लेंगे ताकि सारी चीज़ें हम एक बार में मिक्स कर सकें। तो यहाँ पे हमने जो इलायची कूट के रखा हुआ था उसको भी डाल देते हैं, और नारियल भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अगर आप चीनी नहीं खाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे मिश्री भी कूट के ले सकते हैं, जो धागे वाली मिश्री आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या देसी खांड भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे चीनी डाला हुआ है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं उसी तरीके से डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम आइसक्रीम हमारी कैसे मलाईदार बिल्कुल गाढ़ी बनेगी और कुल्फ़ी वाला टेस्ट मिलेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है घर पे बनाया हुआ मावा, जो कि हमने घर पे ही बनाया हुआ था। इसको हमने फ्रिज में रखा हुआ था, तो ये अच्छे से ठंडा, मतलब जैसे कि फुल फैट मिल्क से बनाते हैं ना, तो ये जम जाता है घी इसके अंदर। तो इसे हमें इस तरीके से क्रश कर लेना है। और सारा मावा हम यहाँ पे डाल देते हैं। आप दूध को भी गाढ़ा करके ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं 1 गिलास भर के थोड़ा सा गुनगुना दूध, क्योंकि जो मावा है बहुत ज़्यादा ठंडा था तो हमने यहाँ पे गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। और चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि फेंट लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो आइसक्रीम का बैटर है बन के तैयार हो गया है। थोड़े से अब इसमें गुलटियाँ हैं तो एक बार हम और पीस लेते हैं, क्योंकि मावा जो थोड़ा ठंडा हो गया था। तो चलिए जिस बर्तन में हमने मावा रखा हुआ था उसी में हम डाल लेंगे। वापस से थोड़ा सा मावा और बचा हुआ है,
हम उसे भी इसी तरीके से मिक्स करके डाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पे चीनी नहीं डालेंगे, ऑलरेडी इसमें चीनी डली हुई है। इलायची नारियल कुछ नहीं डालेंगे, केवल मावा और दूध ही डालेंगे। तो यहाँ पे गर्म दूध डालेंगे। ये मावा भी थोड़ा सा नरम पड़ गया है, तो हम इसे डाल के और फिर से पीस लेते हैं। और ये देखिए हमारा मिश्रण बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे रेडी कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी ठंडा करके पी सकते हैं, ये पीने में भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हम लोग बादाम शेक वगैरह पीते हैं ना, तो इसी तरीके का आपको इसमें टेस्ट मिलेगा। और जो हमने केसर भिगा के रखा हुआ था, थोड़ा सा हमने यहाँ पे और भी केसर डाल दिया था ताकि इसमें कलर बहुत अच्छा है। और अगर मावा ले रहे हैं तो फिर आप मिल्क यानी कि दूध स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दूध से ही हमने बनाया हुआ है। तो ये एनर्जी ड्रिंक भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको ठंडा करके आप ऐसे भी पी सकते हैं, और या तो फिर इसकी आइसक्रीम बना के खाएं। व्रत के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और वैसे भी बहुत लोगों को आइसक्रीम वगैरह पसंद आती है, तो आप इसको खा सकते हैं व्रत में। तो चलिए इसे हम कवर कर देते हैं ताकि इसमें आइस ना बने। और यहाँ पे हमने सिल्वर पेपर से इसको कवर कर देना है। अगर आपके पास मोल्ड है या छोटी छोटी कटोरियों में भी आप इसको बना सकते हैं। तो जिस दिन हमने बनाया था उसी दिन हमारे यहाँ आंधी तूफान भी आ गया था, तो बिजली कंटिन्यू हो नहीं रही थी, तो आइसक्रीम भी थोड़ा अच्छे से बनी नहीं हुई थी। क्योंकि 10 से 12 घंटे अगर आंधी तूफान आता है तो फिर हमारे यहाँ बिजली 10 से 12 घंटे के लिए कट होना पक्का है। तो पहले से तो हमें पता नहीं होता है कि आज ये घटना होने वाली है। तो हमने आइसक्रीम बना लिया था, लेकिन बिजली ना होने की वजह से अच्छे से जम नहीं पाई थी। तो जितना जमी हुई थी हम आपको दिखा देंगे। तो चलिए हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए ओवरनाइट ही कहेंगे, क्योंकि हमने इसको नाइट में ही बनाया हुआ था। तो हम यहाँ पे इसे रख देंगे जमने के लिए। और यहाँ पे एक मैंने कॉफ़ी कप में भी रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए इतना ढेर सारा हमारा आइसक्रीम बन के तैयार हो जाता है। वैसे भी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बिना व्रत के भी ये आप बना के खा सकते हैं। मावा की जगह में मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और मिल्क पाउडर को मिक्स करके भी आप इसे बना सकते हैं। कस्टर्ड से भी बनाई जा सकती है। तो ये व्रत के लिए हमने बनाया हुआ है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। और ये देखिए हमने जो कप में बनाया हुआ था वो तो छोटा सा था, और ये बहुत अच्छे से जम गया था। तो यह देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये मटका कुल्फ़ी भी आप इसे बोल सकते हैं। इसमें वो शेप नहीं आया जैसे कि कुल्फ़ी में रहता है, लेकिन खाने में सेम वही टेस्ट था। और ये देखिए जो हमने ग्लास में बनाया हुआ था ना, वो अच्छे से नहीं जमी हुई थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि बिजली थी नहीं। और जब बिजली आई तो फिर हमने इसको निकाल लिया था। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था रखे हुए, तो जो जमा हुआ था उसको हमने पीसेस में कट कर लिया था। और वैसे भी इसको हमने स्पून के साथ ही बाउल में सर्व कर दिया था। तो खाने में अच्छी थी, लेकिन उतना परफेक्ट जम नहीं पाई थी। और एक ग्लास का तो वैसे ही बच्चों ने निकाल लिया था, क्योंकि जमी नहीं थी। तो हमने ऐसे ही निकाल लिया था, जब देखा तो वो जमा नहीं था, तो फिर हमने वैसे ही उसको बच्चे खा लिए थे उसे। और जो जमा था तो इस तरीके का रिजल्ट आया। बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा। और ये देखिए जो जमी नहीं थी वो इस तरीके से थी, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लग रही थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी रबड़ी जैसे बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। तो बनाइएगा ज़रूर। और आप व्रत में क्या क्या खाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप पोहे में, जैसे हमने साबूदाना का पोहा बनाया था, उसमें नींबू और टमाटर भी डाल सकते हैं, जो कि हम लोग नहीं डालते हैं। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप मावा घर पे बनाना चाहते हैं तो 2 लीटर फुल फैट मिल्क लेंगे तो आपका 500 ग्राम आराम से मावा यानी खोया बन जाता है। तो हमने तो ये खोया घर पे ही बनाया था। और